नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमनैन पंडित और आप देख रहे हैं तेजस क्लासेज। तेजस क्लासेज में आज हम उन क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक 2021 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम इस वीडियो में ज्यामिति का उन सवालों के बारे में जानेंगे जो परीक्षा में बार बार नहीं हर बार पूछा जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि मेरा क्या है। चलिए आज जो है सो 10वीं बिहार बोर्ड के लिए जो स्पेशल क्लास होता है उसमें हम ज्योमेट्री का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका हम अध्ययन करेंगे, उसका हम सॉल्यूशन भी देखेंगे। इसका क्या देखेंगे हम? सॉल्यूशन। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे में। आपको ऐसा देखा जाता है कि आपका बिहार बोर्ड में हर बार ज्योमेट्री के क्वेश्चन में से आपको 44 नंबर पूछा जाता है। हाँ, 44 नंबर में आपको ऐसा करना है कि 44 का 44 नंबर आ जाए। बस हम इस फिराक में हैं। हम मेरा ऐसा मानना है कि हम चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका ज्यामिति से 20 नंबर का आता है। क्वेश्चन 20 नंबर का, 20 नंबर में आपको हम चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, आज का क्वेश्चन है सबसे पहली बात कि हमारे पास दिया हुआ है कि इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from the external point P to a circle of radius A and center O is 60 degree, then find the length of OP। मतलब आपको दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे अगर देखा जाए, हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक आपका ट्राइंग सर्कल है जिसकी जो है जिसका केंद्र जो है सो ओ है। ठीक है, और एक रेडियस है जिसका त्रिज्या है जिसका मान जो है सो ए दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें जो आपका ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हमको ये मान कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, ओपी बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हमारा दिया हुआ है क्या है। मेरा गिवन दैट है, दिया हुआ है, हाँ, कि एंगल ए पी बी जो है सो हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये ए हो गया, ये पी हो गया। ये वाला जो है, ठीक है, हमारा दिया हुआ है ए पी बी 60 डिग्री, 60 डिग्री ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो और ये जो है सो आपका जब सेंटर से गुजरती है तो ये आपका आधा आधा कर देती है, तो ये कितना हो गया हमारा? 30 डिग्री। ठीक है, ए पी बी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ए पी ओ जो है सो कितना हो जाएगा? एंगल ए पी ओ हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। अब ठीक है, ये हमारा ए है। ठीक है, तो अब हमको बोल रहा है कि ओपी का मान ज्ञात करने के लिए, ये ओ है, यहाँ से यहाँ ओपी का मान हमको बोल रहा है निकालने के लिए। तो ट्राइंगल हम ओ ए पी में देखेंगे, ओ ए टी इस वाले में, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में देखेंगे। ये कोण जो है समय 90 डिग्री होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वृत्त में रेडियस जो होता है और वहां से स्पर्श रेखा गुजरती है तो उसमें कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इसमें देखते हैं ये जो हमारा 30 डिग्री है, तो हम इसमें क्या करेंगे? साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे। साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री, और ये साइन 30 डिग्री है तो हमारा क्या लंब क्या हो गया? ये हो गया लंब हमारा। ठीक है, तो ये लंब हमारा कितना हो गया? ओ ए, ओ ए। ठीक, और ये जो है सो हमारा कितना हो गया? फिर ओपी हो गया, ओपी। साइन 30 का मान हम तो जानते हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो साइन 30 की जगह लिख देंगे 1/2। ठीक है, और ओ ए का मान कितना है? ओ ए का ए, और नीचे में ओपी, तो ओपी बराबर कितना हो जाएगा? 2 ए। हमारा यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई में हो सकता है कि ये बिहार बोर्ड में भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल का एरिया अगर इक्वल है, दो सिमिलर ट्रायंगल है और दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल होता है ये दोनों, ये क्या होगा? तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। हाँ, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम होगा, हिंदी में सर्वांग सम। ठीक है, तो चलिए हम एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी।
माना कि हम एक ट्राइंगल ले लिए एबीसी और दूसरा ट्राइंगल ले लिए पी क्यू आर, पी क्यू आर ले लिए, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है गिवन दैट, हमको दिया गया है, क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी जो कि समरूप है ट्राइंगल किसके, तो पी क्यू आर के। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका, और दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ भी है कि आपका एरिया जो है सो ट्राइंगल ए बी सी का वो क्या है, बराबर है किसके, तो ट्राइंगल पी क्यू आर का, इसमें दिया हुआ है। ठीक, तो हमको क्या प्रूफ करना है, ये सब हमको लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखेंगे तो हमको ये नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी सर्वांगसम होगा किसके, तो ट्राइंगल पी क्यू आर का। ठीक, हमको अब लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो हमको क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी समरूप है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। है, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो एरिया होगा ट्राइंगल ए बी सी, हाँ, और ट्राइंगल पी क्यू आर का वो किसके बराबर होगा, आपको भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर इसका, और इसका कितना हो जाएगा, पी क्यू आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, और ये जो है सो आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटा हो जाएगा पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों ट्रायंगल है सो बराबर है, मतलब इन सभी के बराबर ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू आर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा आपका ओ आर स्क्वायर क्यू आर, क्यू आर के स्क्वायर और ए सी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1। तो आप देखेंगे, हाँ, कि ये दोनों जो है सो क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू आर स्क्वायर, अर्थात ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू। उसी प्रकार क्या हो जाएगा बी सी इक्वल टू क्यू आर, और उसी प्रकार हो जाएगा ए सी इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो एस 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 सर्वांग समता, एस 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 आपको जो नियम है उससे हम क्या देखेंगे, भुजा 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 राशि जब उसका तीनों भुजा अगर प्राप्त हो, एस एस सर्वांग समता नियम से हम क्या जान जाएंगे कि हमारा ट्राइंगल ए बी सी जो है सो सर्वांग सम है किसके, तो ट्राइंगल पी क्यू आर का। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका सीबीएसई में, बिहार बोर्ड में भी पूछ सकता है, ये सीबीएसई आपका 2018 में पूछा हुआ था, हो सकता है आपका बिहार बोर्ड हाँ इसमें पूछे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि इसको हमको क्या करना है, इसमें भी दिया है कि प्रूव दैट द लेंथ, प्रूव दैट, हाँ, दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। जिसमें हमको दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि हमारा एक सर्कल है, ठीक है, जिसके बाहरी किसी बिंदु से यहाँ पे खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम खींचेंगे पी ए और पी बी, जो कि ये दोनों क्या होगा हमको बराबर होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट एक वृत्त है जिसका केंद्र, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है ओ है, और एक बाहरी बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक स्पर्श रेखा पी ए, हाँ, पी ए और पी बी खींचा गया है, जो वृत्त के क्रमशः ए बिंदु और बी बिंदु पर टच करती है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है क्या, पी ए इक्वल टू पी बी, ये हमको लिखना है। तो हम रचना करेंगे, इसके लिए कुछ हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि हम क्या लिखेंगे कि ओ ए को क्या है, ये ओ है हमारा, तो ओ ए को ओ ए से मिलाएंगे और ओ बी को बी से हम मिलाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना हम मिला लिए हैं। अब ट्राइंगल हम लेंगे ओ, यहाँ पे हम इसको पी को ओ से भी मिलाएंगे, ये भी हमको लिखना है, पी को किससे मिलाएंगे, ओ से मिलाएंगे। ठीक है, अब हम ट्राइंगल लेते हैं ओ ए पी और ट्राइंगल, हाँ, ओ बी पी में। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कहेंगे, ओ ए बराबर है ओ बी का, क्योंकि ये क्या है, तो रेडियस है, और देखिए ओ पी इक्वल टू ओ पी। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब देखिए, जब किसी भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर रहता है तो तीसरा भुजा भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब किसी दो भुजा का, आपका ये सर्वांग सम का नियम है, हाँ, ये नहीं,
अब देखिए इसमें एक कोण भी है कि आपका ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, अर्थात क्या कि दो भुजा अगर बराबर रहे और एक कोण जो है आपका बराबर है, तो इसमें जो आपको है एस ए एस सर्वांग समता प्रमेय से आपको क्या हो जाएगा, हाँ, क्या हो जाएगा आपका कि ये ट्रायंगल जो है ओ ए पी जो सर्वांग हो जाएगा ओ बी पी का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तीसरा जब दो भुजा बराबर है तो इस सर्वांग में क्या होता है, जब दो भुजा किसी त्रिभुज का बराबर रहता है तो तीसरा भुजा भी क्या हो जाता है, तो बराबर हो जाता है। तो इसी प्रकार क्या हो गया, पी ए बराबर पी बी, यही हमको प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका हम विश्वास करते हैं कि इस बार इन सभी क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन तो जरूर ही आए। ठीक है, तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा कि एक हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसमें भी हमको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल समकोण त्रिभुज में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है, हाँ, वो इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड, जो कि दो साइड बचा होता है उसके क्या होता है, बराबर होता है। हमको ये क्या है करना है, तो हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसमें सब लिखेंगे कि दिया गया है कि दिया गया है कि एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये हम आपको एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो कि क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, ये सी। ठीक है, तो इसमें हम जिसमें एंगल ए इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ दैट हाँ ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये हमको बी सी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, मतलब ये भुजा और ये भुजा के बराबर है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक रचना करेंगे, ठीक, कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम ए से लेकर ए बी डी बी सी पर एक लंब खींचेंगे, ए डी एक लंब खींचा किस पे, तो बी सी पर। ठीक है, हम ये रचना कर दिए। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं कि हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, तो कोण बी जो है सो बराबर है, उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन है। और देखिए और देखिए आपका कोण ए जो कि 90 डिग्री है, वो कोण बी डी, आपका कोण किस ट्रायंगल लिया है हम, ए बी डी, ए बी डी, बी डी ए कितना है हमारा, 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारा, 90 डिग्री है। तो ए समरूपता प्रमेय से, ए समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बी, हम्म, क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल ए बी डी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का, तो हमारा हो जाएगा हाँ ए बी बटा बी सी इक्वल टू बी डी बाय ए बी। इसको हम लिख सकते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ये हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा अब देखिए इसी प्रकार अगर हम फिर क्या करते हैं, ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल पूरा में लेते हैं, तो ये भी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे, सिमिलरली ट्राइंगल ए बी सी समरूप हो जाएगा किसका, तो ए डी सी का। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा इसमें भी, ठीक है, तो ये भी समरूप हो जाएगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें आपका ए सी जो है सो बराबर हो जाएगा किसका, बी सी गुने डी सी का। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है सो हम क्या करेंगे, समीकरण, अब हम क्या करेंगे,
कि हमारा जो ट्रायंगल हो गया आपका इक्वेशन जो हो गया हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी इंटू बी डी प्लस बी सी इंटू डी सी। बी सी इसमें हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा बी डी प्लस सी डी। अब यहाँ पर देखिए तो आपका बी डी और यहाँ पर देखिए एक मिनट, यहाँ पर देखिए आप बी डी और सी डी दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा बी सी। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी सी, तो बी सी इंटू बी सी इक्वल टू क्या हो गया हमारा बी सी स्क्वायर। यही हमारा क्या का था प्रूफ करना था, ये भी प्रूफ, ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये देखिए अगर त्रिभुज में अगर क्वेश्चन देगा आपको अगर प्रूफ करने के लिए, तो एक तो होता है कि आपका आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। अगर ये थेल्स प्रमेय नहीं देता है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय रहेगा ही रहेगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एक एग्जाम में आपको रहबे करता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें एसी लंब बीडी है। एसी जो है एसी ये वाला है एसी, हाँ लंब जो है सो किसके है तो बीडी के ऊपर है, एसी लंब बीडी है। और सीई जो है ये सीई ये लंब है आपका एडी पर। तो प्रूफ करना है हमको ए सी स्क्वायर इंटू डी ए इंटू। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका ट्राइंगल लेंगे ए सी डी, ए ए सी और डी में, ट्रायंगल ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में और ट्रायंगल ए सी ई में, ये वाला ट्रायंगल ए सी ई में। ठीक है, ये जो हमको लिखना ही है कि हमको प्रूफ करना है कि ये सब आपको हर 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 क्वेश्चन में लिखना है, आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे। अब देखिए इसमें ये जो दोनों ट्रायंगल है तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल आपका ये कौन ए सी ई, ए सी डी लिए है ए सी डी, तो सबसे पहले लिखेंगे कि कौन हम ए सी डी इक्वल टू क्या है हमारा ए सी ए ई सी में ए ए सॉरी ए ई सी, ए ई सी हमारा क्या है 90 डिग्री है कि नहीं 90 डिग्री। और देखिए कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है तो हमारा ट्रायंगल क्या हुआ ए सी डी समरूप हो गया ट्रायंगल ए सी आपका। तो हमारा क्या हो जाएगा ए डी, ए डी देखिए ए डी कहाँ है ए डी, एडी ये वाला कौन 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन हुआ एडी। इसमें देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन हुआ एसी। ठीक, अब देखिए अब इसमें कौन ये, अब देखिए फिर हमारा इस कोण के चल लेते हैं हम एंगल डी का। ठीक, एंगल डी का, तो एंगल डी के सामने वाली भुजा कौन हुआ एसी। ठीक, अब हमारा देखिए इस कोण के सामने वाला लीजिए, इस कोण इस ट्रायंगल में इस कोण के सामने वाला भुजा लीजिए, इस कोण वाला, तो ये क्या हो गया ए। तो अब देखिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए सी इंटू ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए डी इंटू ए ई, यहाँ पर आपका अब क्या हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए, यही हमको प्रूफ करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगर आता है तो आपका 2 नंबर वाले सेक्शन में 2 नंबर वाले फॉर्मेट में आएगा क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC, D इज ऑन द पॉइंट साइड ऑफ BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC जो कि बराबर है BAC को, तो हमको प्रूफ करना है CA अपॉन CD इक्वल टू CB इंटू CA। इसे हम ऐसा भी प्रूफ कर देंगे अगर CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आपको ये वाला सब सब लिखना ही है। ठीक, तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ले लिए हम ABC, ABC ले लिए हम। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि एंगल डी इज ए पॉइंट साइड ऑफ बीसी, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लिए डी, किस साइड पे तो बीसी साइड पे, बीसी भुजा पे। ठीक, अब ये कोण जो है सो बराबर है किसके, देखिए एंगल ए टी सी, ये कोण जो है सो आपका बी ए सी के बराबर है, पूरा इस कोण के बराबर है, तो हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ए सी में हम लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपका एंगल ए जो है ये वाला एंगल सो किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है कि नहीं है, इसमें दिया ही है गिवन दैट।
दिया ही है, दिया गया है। अब देखिए कोण सी जो है आपका इस दोनों में ऊपर नीचे है। देखिए एबीसी में आपका ये कोण आ ही जाता है, और डी ए सी इस कोण में भी ई आ गया, तो ये दोनों की कॉमन है। तो आपका ये समरूपता प्रमेय जो है, इससे आपका क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल एबीसी समरूप हो जाएगा किसके, तो ट्राइंगल डीएसी के। तो जो ही समरूप हुआ, तो अब देखिए समरूप हुआ तो एंगल डी के सामने कौन सा भुजा है, सी ए। ठीक, एबीसी में, सॉरी एबीसी में देखिए सबसे पहले, एबीसी में, एबीसी ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल एबीसी में इस इस एंगल ए सॉरी एंगल ए के सामने क्या क्या है, बीसी। ठीक है, और इस कोण के सामने क्या है, तो एसी। फिर देखिए आपका इस एंगल के सामने बड़ा वाला ट्रायंगल, इस एंगल के सामने क्या है, तो एसी है। ठीक, अब देखिए इस एंगल के सामने क्या है, तो सी डी। दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एसी। यही तो प्रूफ करना था हमको, यही प्रूफ करना था। अगर ये प्रूफ नहीं करना है तो कोई बात नहीं। हाँ, ये नहीं हुआ तो इसको हम क्या करेंगे, एक से भाग दे देंगे, तो बीसी बाय एसी, एसी अपॉन बीसी इक्वल टू सी डी इंटू, हाँ सीबी इंटू क्या हो जाएगा, एसी। यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ का ये बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन था। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम अपना क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर हम त्रिकोण ज्योमेट्री से ही एक अच्छा प्रूफ वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि डायरेक्ट प्रमेय बेस्ड होगा। हाँ, जैसे कि इसमें हम आपको पाइथागोरस प्रमेय बता ही दिए हैं, तो अगले में हम हो सकता है आधारभूत सामान्यता प्रमेय और सर्कल से कुछ ऐसे लेके आएंगे जो कि आपका हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक उल्टा के उसमें से पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम समाप्त करते हैं। अगर तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद। ओके, बाय, टेक केयर।